Hello student, good morning to all. Dear student, in this video I will explain page number 6 of chapter 8 air. So let's see in your course book page number 6. Effects of air pollution यानी वायु प्रदूषण के प्रभाव. Do you think we can live a healthy life if the air we breathe is dirty? क्या आपको लगता है कि हम एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं यदि जिस हवा में हम सांस लेते हैं वह गंदी हो? वी नीड एयर टू ब्रीथ. हमें सांस लेने के लिए हवा की ज़रूरत होती है. वी कैन नॉट लिव विदाउट ब्रीथिंग. हम सांस के बिना जीवित नहीं रह सकते. इफ़ वी ब्रीथ इन डर्टी एयर वी टेक इन डस्ट स्मोक जम्प्स इनसाइड आवर बॉडी. यदि हम सांस गंदी हवा से लेते हैं तो हम धूल धुआं कीटाणु अपनी बॉडी के अंदर ले जाते हैं. दे मेक अवर बॉडीज अनहेल्दी. वो हमारे शरीर को अस्वस्थ बना देती हैं. जो गंदी एयर होती है वो हमारे शरीर को बीमार बना देती है. ऑल लिविंग बींग्स नीड फ्रेश एयर टू ब्रीथ. सभी जीवित प्राणियों को जीवित रहने के लिए फ्रेश एयर की ज़रूरत होती है यानी सांस लेने के लिए उन्हें ताज़ी हवा की ज़रूरत होती है. ब्रीथिंग अनक्लीन एयर मीन्स सांस लेने में अशुद्ध हवा. मेकस कफ हमें खांसी देता है. मेक्स ब्रीदिंग वेरी डिफ़िकल्ट. सांस लेना बहुत मुश्किल हो जाता है. मेक्स आवर आइज इच एंड बर्न. हमारी आँखों को खुजली और जला देता है. जो गंदी हवा होती है उनसे हमें बहुत सारी परेशानियां होती हैं. गिव्स अस हेडेक यानी हमें सिर दर्द देता है गंदी हवा. मेक्स अस इल हमें बीमार बनाता है. गंदी हवा से हमें बहुत सारी परेशानियां होती हैं. नाउ वी रीड लेट्स अस ट्राई फोर. सो लेट्स सी इन योर बुक. राइट ट्रू और फॉल्स. यहाँ पर आपको ट्रू और फॉल्स लिखना है. इफ ए स्टेटमेंट इज करेक्ट देन यू विल राइट ट्रू. इफ ए स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट देन यू विल राइट फॉल्स. फर्स्ट सेंटेंस दिया हुआ डस्ट एंड स्मोक मेक एयर क्लीन यानी धूल और धुआं हवा को शुद्ध करते हैं. यहाँ पर हम लिखेंगे false. This statement is wrong, so we write here false. ये स्टेटमेंट गलत है इसलिए हम यहाँ पर false लिखेंगे. All living beings need air, need fresh air. यानी सभी जीवित प्राणियों के लिए ताज़ी हवा की ज़रूरत होती है. This statement is correct, so we write here true. इसलिए हम यहाँ पर true लिखेंगे. Next sentence, breathing unclean air makes us ill. Means अशुद्ध हवा से सांस लेना आसान हो जाता है. दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सो वी राइट हियर फॉल्स. इसलिए यहाँ पर हम फॉल्स लिखेंगे. नेक्स्ट, आंसर द क्वेश्चंस इन योर नोटबुक. यहाँ पर क्वेश्चन आंसर आपको नोटबुक में लिखना है. राजन वेंट टू द मार्केट. राजन मार्केट गया. देयर वाज अ लॉट ऑफ डस्ट एंड स्मोक इन द एयर. वहाँ हवा में बहुत ज़्यादा धूल और मिट्टी थी. वाट विल हैपन इफ़ ही ब्रीथ अनक्लीन एयर. क्या घटित होगा अगर वो अनक्लीन यानी गंदी हवा को में सांस लेगा. तो इसका आंसर आपको नोटबुक में लिखना है. तो इसका आंसर होगा इफ़ राजन ब्रीथ अनक्लीन एयर ही विल बिकम इल. वह बीमार हो जाएगा अगर वह अनक्लीन एयर लेगा. अनक्लीन एयर में सांस लेगा तो वह बीमार हो जाएगा. नाउ वी रीड फ्रेश एयर. फ्रेश एयर क्या है यानी ताज़ी हवा क्या है. वी नीड क्लीन एंड फ्रेश एयर टू स्टे हेल्दी. हमें स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छ और ताज़ी हवा की ज़रूरत होती है. सो वी मस्ट ग्रो मोर प्लांट्स. इसलिए हमें बहुत ज़्यादा प्लांट्स को ग्रो करना चाहिए. दे प्रोवाइड अस विद फ्रेश एंड क्लीन एयर. वे हमें ताज़ी और स्वच्छ हवा प्रदान करते हैं. अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट को ग्रो करेंगे तो वो हमें ताज़ी और स्वच्छ हवा देते हैं. लुक एट योर बुक.
पेज नंबर 7 में देखेंगे कीप्स द डोर्स एंड विंडोज ओपन टू अलाउ फ्रेश एयर इनसाइड अवर हाउस। हमारे घर के अंदर ताज़ी हवा की अनुमति देने के लिए दरवाजे और खिड़कियां खुली रखें। वाइल स्लीपिंग डू नॉट कवर योर फेस। सोते समय अपने चेहरे को कवर न करें। यू विल नॉट बी एबल टू गेट फ्रेश एयर इफ योर फेस इज कवर्ड। यानी अगर आप अपना चेहरा ढकेंगे तो आप ताज़ी हवा नहीं ले पाएंगे। टू गेट फ्रेश एयर वी प्ले इन एन ओपन एरिया लाइक पार्क। यानी ताज़ी हवा प्राप्त करने के लिए हम खुले स्थान जैसे पार्क में खेलते हैं, वहाँ पर हमें ताज़ी हवा मिलती है। Dear student, it is enough for today. Now complete your today's work in your course book. Thank you. Have a nice day. Bye bye.